बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में हम लाइव प्रोजेक्ट आपके सामने कंप्लीट करेंगे। ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा 3500 रुपये का ये प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में देखें कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं और कौन कौन सी जो चीज़ें इस प्रोजेक्ट में क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम आपके सामने लाइव कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये आप देख लें, हमें ये जो वाली जो शीट है, सबसे पहले ये वाली जो शीट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जो टोटल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है यहाँ पर 10,000 यहाँ पर रिकॉर्ड दिए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड के जो यहाँ पर 10,000 रिकॉर्ड हैं। इसमें से हमने जो डाटे को एनालाइज करना है, तो किस हिसाब से डाटे को एनालाइज करना है, तो डाटे को एनालाइज से मुराद ये है कि इस डाटे में से कुछ समरीज हमने जनरेट करनी है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो वो वाली जो समरीज हमने क्रिएट करनी है वो कौन सी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की वो कौन सी है, तो ये हमें यहाँ पर क्लाइंट की तरफ से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमें दिए गए। नंबर 1 उसका जो क्वेश्चन है स्टेट वाइज कस्टमर टोटल सेल, जो वो उसकी जो समराइज डेटा चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है टॉप 5 प्रोडक्ट सेल्स फ्राम द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है सेगमेंट वाइज सेल्स रिपोर्ट फॉर ईच क्वार्टर। और क्वेश्चन नंबर 4 है सिटी वाइज टोटल सेल्स, एवरेज सेल, काउंट ऑफ सेल, मैक्सिमम सेल एंड मिनिमम सेल। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है शिप मोड वाइज नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईच क्वार्टर। ये 5 क्वेश्चन है क्लाइंट के हिसाब से हमें डाटे को समराइज करना है, तो आप कैसे इसको समराइज कर सकते हैं। और ये वाला जो डाटा हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक समराइज करना है, तो इसके लिए आप किस तरह इस डाटे को ऑटोमेटिक समराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पर आप नोट कर लें, ये वाला जो ऑटोमेटिक वर्क है यहाँ पर ये जो लेटेस्ट ऑफिस है ऑफिस 365 इसमें होगा, वरना ये जो ऑफिस 2007 है इसमें ये वाला जो ट्रिक है यहाँ पर ये आपको वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक। जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वाइज कस्टमर टोटल सेल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर जो टोटल सेल्स है कस्टमर वाइज वो यहाँ पर हमने क्रिएट कर दी है। ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुई है, इसको देखेंगे किस तरह ये आप ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 उसका यहाँ पर दिया गया टॉप 5 प्रोडक्ट सेल फ्राम स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जो टॉप 5 प्रोडक्ट टोटल सेल जो है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा की जो कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ऑटोमेटिक टेबल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद नेक्स्ट उसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेगमेंट वाइज सेल्स रिपोर्ट फॉर ईच क्वार्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो डाटा यहाँ पर समराइज हो चुका है। ऊपर क्वेश्चन भी टाइप किया गया टोटल सेल बाय सेगमेंट वाइज एंड ईयर क्वार्टर ऑफ ऑर्डर डेट। तो उस हिसाब से यहाँ पर डाटा भी यहाँ पर समराइज किया गया। उसके बाद इसका जो पिवट चार्ट है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह ये जो चार्ट है यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर जो क्रिएट किया गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर सिटी वाइज टोटल सेल्स, एवरेज सेल, काउंट ऑफ सेल, मैक्सिमम सेल एंड मिनिमम सेल। तो इसके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं टोटल सेल्स, एवरेज ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेल बाय सिटी। तो सिटी के हिसाब से जो सेल्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर रह गया जो शिप मोड वाइज नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईच क्वार्टर। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। डिस्कनेक्ट काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी बाय शिप मोड एंड ईयर एंड क्वार्टर ऑफ ऑर्डर डेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट काउंट को यहाँ पर काउंट किया गया उस हिसाब से जो ऑर्डर डेट है उस हिसाब से यहाँ पर डाटे को समराइज किया गया। तो इस तरह आप डाटे को समराइज ऑटोमेटिक किस तरह कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस 365 में। यहाँ पर हम ये वाला जो प्रोजेक्ट आपके सामने कंप्लीट करेंगे, तो इसको हम दोबारा से इस फाइल को ओपन कर लेते हैं और दोबारा से ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने एक शीट ओपन हो चुकी है जो कंप्लीट डाटा है कस्टमर क्लाइंट का, वो शीट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। सबसे पहले इस डाटे को हमने सिलेक्ट करना है, तो कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद साथ कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद राइट एरो प्रेस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर राइट एरो के बाद डाउन एरो प्रेस करेंगे। हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर कंप्लीट सिलेक्ट हो चुका है। अब टॉप के ऊपर आने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बैक बटन प्रेस करेंगे, हम यहाँ पर टेबल के टॉप के ऊपर आ जाएंगे। तो डाटे को समराइज करने के लिए यहाँ पर हम ऑटोमेटिक ऑफिस 365 में किस तरह कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर होम बटन में जाएंगे सबसे पहले और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एनालाइज डाटा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं एनालाइज डाटा का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। काफ़ी सारा डाटा है यहाँ पर, ये कुछ टाइम ले सकता है, 5 मिनट भी ले सकता है या फिर 10 मिनट भी
यहाँ पर टाइम ले सकता है। तो यहाँ पर हमें वेट कर लेते हैं थोड़ा सा 5 मिनट। ये आप देख सकते हैं डाटा जो है एनालाइज हो रहा है। तो उसके बाद हम इसको दोबारा समराइज़ भी करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन है क्लाइंट के उस हिसाब से हम इस डाटे को समराइज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा है यहाँ पर एनालाइज हो चुका है। अब इसमें आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो टेबल है यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो सम ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर ऑटोमेटिक उसने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर दिए, और साथ ही यहाँ पर चार्ट भी है उसने क्रिएट कर दिए। बड़े अच्छे तरीके से उसने जो डाटे को यहाँ पर एनालाइज कर दिया है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर जो क्लाइंट की तरफ से जो रिक्वायरमेंट है उसको हमने यहाँ पर पूरा करना है। तो इसको कैसे आप कंप्लीट करेंगे? तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन हम हमारे पास हैं 5 क्वेश्चन, इसके ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं, इस टैक्स को कॉपी कर लेते हैं जो क्लाइंट का क्वेश्चन है। कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे डाटा एनालाइज के ऊपर। तो यह सबसे पहले ये आप देख सकते हैं आस्क अ क्वेश्चन अबाउट योर डाटा। अब वो कह रहा है कि अगर आपने अपने डाटा के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, और कुछ ही देर में हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्रिएट होके आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो हमने क्वेश्चन किया था स्टेट वाइज टोटल सेल कस्टमर सेल, ये आप देख सकते हैं स्टेट वाइज टोटल कस्टमर आईडी के हिसाब से जो सेल्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं। इसको अगर आपने एक्सेल में चाहिए तो ये वाला डाटा यहाँ पर आप इंसर्ट पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं साथ ही नीचे सजेशन नंबर 1 के हिसाब से एक शीट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, और ये आप देख सकते हैं तमाम जो स्टेट वाइज जो डाटा है यहाँ पर क्रिएट हो चुके आ चुका है। तो यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पर हम कर देते हैं कोलैप्स इंटायर फील्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं स्टेट्स के जो नाम है यहाँ पर आ चुके हैं, उसके हिसाब से जो टोटल सेल्स है वो भी यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुकी है ऑटोमेटिक। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्लाइंट का उसके ऊपर यहाँ पर हम चेक करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप 5 प्रोडक्ट सेल्स फ्राम द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ से ये क्वेश्चन हमने पेस्ट किया था, इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है टॉप 5 प्रोडक्ट सेल्स फ्राम द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो ये आप देख सकते हैं नीचे जो पाइवट टेबल है यहाँ पर डाटा आ चुका है। इसको अगर आपने पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है तो इंसर्ट पाइवट टेबल करेंगे, और सेशन और ये आप देख सकते हैं सजेशन नंबर 2 जिस हिसाब से यहाँ पर जो शीट है क्रिएट हो चुकी है, और ये टेबल है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुके आ चुका है। ये आप देख सकते हैं जो टॉप 5 इन प्रोडक्ट आईडी टोटल सेल्स फॉर स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो जो टोटल सेल्स ऑफ फ्लोरिडा की जो सेल्स है यहाँ पर उस हिसाब से जो पेवर टेबल है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन को एंटर किया तो उस हिसाब से जो सेगमेंट वाइज सेल्स रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो जस्ट हमने इंसर्ट पाइवट चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं सजेशन नंबर 3 जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है ऑटोमेटिक, और साथ ही उसने जो पाइवट टेबल है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, और उसके बाद पाइवट चार्ट है वो भी यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर उसने क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिक। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, इसको हम कॉपी कर दें और दोबारा से यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं पहले वाले क्वेश्चन को, और दोबारा से कंट्रोल वी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और एंटर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और इसको इंसर्ट पाइवट टेबल करेंगे और ये देख सकते हैं टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स एंड लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेल्स बाय सिटी वाइज जो सेल्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट होके आ चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डाटा एनालाइज के ऊपर,
इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। और ये देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी यहाँ पर समराइज होके आ चुका है। जस्ट आपने इसको इंसर्ट कर देना। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। डिस्कनेक्ट आईडी बाय शिप मोड एंड ईयर एंड क्वार्टर ऑफ ऑर्डर डेट। यहाँ पर उसने ऑर्डर आईडी को काउंट कर दिया और उसके बाद जो ऑर्डर क्वार्टर डेट है उस हिसाब से जो डाटा को यहाँ पर उसने समराइज कर दिया क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डाटा को एनालाइज किस तरह कर सकते हैं ऑटोमेटिक ऑफिस 365 में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।